बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला बहुत अच्छे रोज़े आप लोगों के गुजारे, और जो बाकी रह गए हैं कैसे देखते ही देखते कैसे रोज़े गुजरे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो जो लोग रोज़े रख रहे हैं उनको तो खैर नहीं, लेकिन मेरा तो रोज़ा नहीं है, इसलिए मुझे तो, लेकिन बहरहाल मैं सिपारे भी पढ़ रही हूँ रोज़ाना, माशाल्लाह 2 सिपारे पढ़ती हूँ। और फिर ये थोड़ा बहुत ये आप लोगों के लिए कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी तो रोज़े की हकदार हूँ ना। आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि रोज़ेदारों की दुआ बहुत कबूल होती है। क्योंकि जब दस्तरखान पे बैठते हैं और उस वक़्त जब इंतज़ार होता है इफ्तारी का, और जब दुआ की जाती है ना, तो उस वक़्त की दुआ तो, रोज़ेदार की दुआ तो बहुत सुनी जाती है, अर्श पे जाती है सीधी, है ना। और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे रखते हैं, मेरा पोता जो है माशाल्लाह, जो हाफिज़ कुरान है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, वो बहुत माशाल्लाह पंक्चुअल है। नमाज तरावी भी पढ़ाता है वो। तो बीच में उसको 2 दिन बुखार हो गया, तो मेरी तरावी भी छूट गई, मेरी रोज़ा छूट गया। तो बहरहाल अल्लाह मियाँ सबको नेक हिदायत दे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है मेरी बहू का है, कि जब माएँ ऐसी होंगी ना, तो फिर तो लामौला दूसरी जनरेशन जो है वो अच्छी होगी। तो अल्लाह ताला हम लोगों को सबको नेकी की हिदायत दे, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, मुझे भी ठीक रखे। और फिर मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, और नए सब्सक्राइबर यानी जो मेरी फैमिली में शामिल हो रहे हैं, उनका बेइंतहा में मैं, देखिए ज़बान स्लिप हो जाती है मेरी, बेइंतहा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबकी बदौलत मैं अभी तक नानी चल रही है। हर दफ़ा कहती हूँ छोड़ दूँगी, फिर आप लोगों की मोहब्बत मुझे, एक तो मुझे ये लगता है मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो आज मैं क्या बताऊँगी आपको, मैंने ये आम नॉर्मल आटा लिया। आज हम कीमे वाली कचौरी का सिर्फ मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली नहीं बता सकती, मैं सिर्फ ज़बानी बता सकती, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, शायद वो भी अब देख के उनको भी एहसास हो गया होगा कि नानी थोड़ी सी मजबूर है, समझे, कि मैं किचन में नहीं बता सकती। तो उसके लिए आप मैदा लें, मैदा गूँदें, और उसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। और सबसे पहले अगर आपको कीमे की बनानी है, तो कीमा आपने लिया, उसमें कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में, जिसमें भी आपको बनाना है, कीमा अच्छा से लें, साफ़ सुथरा कीमा लें। उसमें आपने थोड़ा सा तेल डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑयली नहीं करना है। तेल डाला आपने, फिर कीमा डाला, और उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालें 1 चम्मच, और उसके बाद कुटी हुई मिर्चें डालें, ज़ीरा कुटा हुआ डालें, थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ डालें, मिर्चें डाली, और फिर प्याज थोड़ी ज़्यादा डालें, चॉप की भी प्याज। जब कीमा गल जाए तो वो डाल दें प्याज, सब चीज़ें डल गई। जो कम ज़्यादा मिर्चें कम ज़्यादा करनी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो आप डाल सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको करना है वो कर लें आप, ठीक है। ये सब हो गया। अब हम आ जाते हैं मैदे की तरफ। मैदा ले लें जितनी आपको कचौरियाँ बनानी है। बस मैं एक थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी, कि जैसे बिलफर्ज ये है ना, ये पेड़ा, तो इसको हम पहले रोटी बनाएंगे। ये मैं आपको ऐसे हाथ से बता रही हूँ कि बड़ी खस्ता पकौड़ी कह रही, पकौड़ी जहन में। तो अब आपने इसको बेला, यूँ बेला अच्छी तरह, ज़रा बड़ा कर लिया, समझे हम पराठा बना रहे हैं। ये मैं, और घी लिया, यहाँ लगाया आपने, एक दफ़ा यूँ फोल्ड किया पराठे की तरह, फिर यूँ किया फोल्ड। ये बड़ी खस्ता वाली बनेगी, ठीक है। अब इसको यूँ किया, फिर यूँ किया, समझे चौकोर पराठा तैयार है,
ठीक है। 2-1 मिनट के लिए रख दें। फिर इसको फिर लिया, खुशका लगाया। अब हम इसको फिर बड़ा करेंगे थोड़ा सा। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, मैंने बेलन नहीं लिया है। एक दफ़ा यही अमल हम फिर करेंगे, ठीक है। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, मैं बेलन नहीं ले रही हूँ, हाथ से भी हो जाता है। बेलन से करते तो ज़्यादा अच्छे, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रही हूँ। अच्छा, ये समझे हमने 2 दफ़ा, एक दफ़ा फिर हम इसको फोल्ड करेंगे इसी तरह। ज़रा सा घी लगाया, यूँ फोल्ड किया, यूँ फोल्ड किया, फिर यूँ फोल्ड करके फिर वो चौकोर बन गया। और अब हमने दूसरी दफ़ा जब किया ना तो ये शक्ल आ गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने इसको और बड़ा किया, ये करते रहें। अब क्या करें, ये समझे कीमा है, समझे कीमा है, आपने इसमें कीमा डाला और इसको, इसका ये कान पकड़ा यूँ, जैसे मोमो नहीं करते हम लोग, ये 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 कचौरी, ये गोल आ गई ना ये, इसमें जबकि कुछ है नहीं है। ये ऐसे सारे बना के रख लें। फिर क्या करें, जब आप कढ़ाई में तेल डालें, तेल बहुत गर्म नहीं हो, क्योंकि अगर आता होगा तो ऊपर से रेड हो जाएंगी, लेकिन अंदर से ये वो जो होगा। अच्छा, अब जब डालने लगे तो हाथ से यूँ कर दें, समझे, थोड़ी बड़ी हो जाएगी कचौरी, समझे। अब अगर आपको कीमे के नहीं चाहिए, आलू की चाहिए, तो आलू भी इसी तरह कर लें। ये आपकी कचौरी, ये देखें, मैंने प्रैक्टिकल बता दिया है, ये देखें, दिख रहा है। और बड़ी कर लें, ये देखें, मैंने तो हाथ से ही बताई है ना। तो ये आपकी कचौरी तैयार है। जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें, तो कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि हम लोगों के दौर में कोई टीवी नहीं था और ना कुकिंग चैनल थे। हम लोग को ऐसे ही रेडियो वगैरह में कहीं से सुन लिया, और तो ज़ाहिर है रेडियो से तो कितने मिनट का प्रोग्राम होता है। तो मैं समझती हूँ आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। क्या, बेला, रोटी बेली, छोटा पेड़ा होगा, रोटी बेली, घी लगाया, इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, फिर यूँ करके जैसे चौकोर पराठा, फिर दोबारा थोड़ी देर रखा, फिर उसको ज़रा सा कि ये परतदार होगी, यानी खस्ता कचौरी। फिर दोबारा वो किया, फिर वही अमल किया, और फिर आखिर में उसको मसाला डाला और उसके कान पकड़ के मोमो की तरह फिर यूँ करके, और फिर आखिर में रखते गए। फिर बाद में जब डालने लगे थोड़ा हाथ से दबा दिया। भाई ऐसे दबाइएगा कि उसका माल मसाला ना निकले। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि नानी की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आप सबकी फिर मैं एक दफ़ा मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। तो फिर आप लोग सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक भी कराएंगे, और फिर नानी को इजाज़त दीजिए। कब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए। तो फिर अल्लाह हाफिज़।